students, today we will study the mole concept. Mole very important topic of this chapter. जो mole है वो क्या है, काफी important है इस चैप्टर के लिए. अब mole क्या था, देखो mole क्या था, एक यूनिट. mole is a unit. mole क्या थी, यूनिट थी. और ये यूनिट कहाँ यूज की जाती थी, ये यूज की जाती थी किसके लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टू मेजर करने के लिए किसको, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को. उस यूनिट को क्या बोलते थे हम, मोल. अब मोल तो पता था एक यूनिट थी, लेकिन मोल किसके इक्वल है ये नहीं पता था कि मोल की वैल्यू क्या है, कितनी वैल्यू, कितने नंबर पार्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ किस चीज को मोल बोलते हैं, उसका अभी तक कोई वैल्यू हमें नहीं पता थी. तो ये यूज कहां होता था, देखो हमारी जो केमिस्ट्री है इसमें हम डील करते हैं किससे, एटम से डील करते हैं, एटम से, मॉलिक्यूल से, आयन से एंड इलेक्ट्रॉन्स. इस टाइप के पार्टिकल से क्या करते हैं, हम डील करते हैं. अब ये इतने छोटे पार्टिकल हैं, हम अगर मैंने सपोज दैट 1 ग्राम ले लिया किसी का, अब इसमें क्या है, मिलियन नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. अब उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक यूनिट का यूज किया जिसको क्या बोलते हैं, मोल. अब जैसे आप क्या करते हो, आपके पास, आपको बाजार भेज दिया जाए, बोलो 1 डजन क्या लेके आओ, बनाना लेके आओ. तो आपको पता है कि 1 डजन बनाना कितने होते हैं, बनाना 12. या मैंने बोल दिया 1 डजन कॉपी लेके आओ, तो आप क्या लेके आओगे, 12 कॉपी लेके आओगे, कुछ भी, क्योंकि आपको फिक्स पता है कि इसके अंदर क्या है, कोई भी चीज है वो 12 नंबर की आती है. अब ऐसे ही मोल के लिए हमारे पास क्या थी, कोई वैल्यू फिक्स नहीं थी. तो साइंटिस्ट क्या करते गए, इस पे रिसर्च चलती गई, तो लास्ट में उन्होंने क्या निकाली, एक डेफिनेशन निकाली, मोल इज द amount of substance, mole is the amount of substance or number of particles कि उसने क्या कहा कि मोल क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कि किसी, हमने कोई चीज ली उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है that are present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12. कि उसने क्या बोला कि मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि मोल एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और अमाउंट भी बोल सकते हो और क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स. इसको हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स. भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बोल सकते हो. दैट आर प्रेजेंट, वो किसके गोल है, दैट आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12. कहता है मोल क्या है, किसी अमाउंट का सब्सटेंस का अमाउंट है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जितने किसे प्रेजेंट होगी, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12. क्योंकि हमने जो एवरेज एटॉमिक मास जब किया था तो हमने किससे कंपेयर किया था, कार्बन 12. तो यहां भी उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली कि जो मोल है, मोल की वैल्यू किसके कोल रखी, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12. अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं कि 1 मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12. कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो क्या होगी, 1 मोल. अब उन्होंने क्या किया, पता लगा लिया किसी मास स्पेक्ट्रोमेट्री से कि 1 एटम है, जो 1 एटम ऑफ कार्बन 12
उसका जो मास है वो कितना है 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 ग्राम। क्या किया साइंटिस्ट ने, पता लगा लिया, फाइंड कर लिया कि वन एटम है जो कार्बन 12 का, उसका जो मास है वो कितना है 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 ग्राम। अब इतने ग्राम के अंदर कितनी एटम आती है, इतनी आती है, तो 12 ग्राम में कितने आ जाएंगे ये पता लग जाएगा कि नंबर पार्टिकल्स कितने होंगे। तो हमने क्या किया 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 ग्राम कंटेन करते हैं वन एटम। तो हमारे पास 12 ग्राम कितना करेंगे, 12 ग्राम कितना करेंगे 1/1.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 12, और यहां से वैल्यू आई आपकी क्या 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स पर मोल। तो उन्होंने क्या बोला कि कोई भी आपके एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उसका जो उनके जो मोल की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, और उसकी वैल्यू क्या निकाली उन्होंने 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब हमारे पास फिक्स हो गया कि हम 1 मोल अगर ले रहे हैं तो 1 मोल की वैल्यू क्या है 6.023 मल्टीप्लाई 23, ये वैल्यू किसके लिए निकालनी 1 मोल के लिए। और इसको फिर किसके नाम से फेमस होगी एवोगैड्रो नंबर के नाम से ये फेमस हो गया, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं Na से। तो इस टाइप से मोल के ऊपर क्या हुआ रिसर्च हुई, और लास्ट में उन्होंने 1 मोल की वैल्यू को क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, अब आपको क्या कुछ बातें पता होनी चाहिए इसके बारे में, मोल के बारे में, कि आपने मोल को कैसे स्टडी करना है। अब क्या करना है, कैसे करना है, जैसे मैंने बोल दिया 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो कार्बन एटम की इक्वल क्या आएगा 6.023 मल्टीप्लाई 23। जो यहां पे वर्ड यूज कर रहे हो एटम, तो यहां पे क्या आएगा एटम, क्या आएगा एटम। सेम एज मैं बोल देता हूं 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो आप क्या लिखोगे 6.023 मल्टीप्लाई 23। अब यहां पे क्या था एटम था, तो मैंने क्या लिखा था एटम। यहां पे क्या है मॉलिक्यूल है, तो यहां पे क्या आएगा मॉलिक्यूल है, क्या आएगा सपोज दैट मैंने लिख दिया 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। अब क्योंकि अगर एक है तो एटम लिखना है, अगर आपने कोई कंपाउंड दिया किसी के लिए भी मॉलिक्यूल यहां पे यूज कर रहे हो तो लास्ट में क्या आएगा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल। कभी भी मोल को आप स्टडी करते हो तो ये बातें याद रखनी है कि 1 मोल अगर एटम की बात कर रहा है तो आपने लास्ट में एटम देखना है, अगर वो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो आपने मॉलिक्यूल से। अगर इसको सपोज दैट आपके पास पूछ देता है कि 1 मोल ऑफ वाटर में कितने एटम होंगे, तो आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स तो ही होंगे 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब इसके अंदर कितने एटम हैं 2 और 1 3 मल्टीप्लाई 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जितना भी आएगा वो क्या आएगा इसमें नंबर ऑफ एटम्स। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो मोल का यूज कर सकते हो। अब मोल के अंदर गैसेस के लिए कैसे यूज किए जाते हैं वो देखिए। अब इसके अंदर एक और चीज याद रखनी है आपने, अगर हम गैसेस के केस में करते हैं क्या करते हैं गैसेस, तो 1 मोल ऑफ ये तो था एटम्स और मॉलिक्यूल्स, अगर 1 मोल ऑफ गैसेस की बात करते हैं तो किसी भी गैसेस का 1 मोल ऑलवेज इक्वल टू 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, लेकिन कंडीशन है एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप इसको ये भी लिख सकते हो 1 मोल ऑफ सपोज दैट ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू 400 मिलीलीटर। अब इसको मिलीलीटर में भी यूज कर सकते हैं।
तो 1 मोल किसी भी गैस का किसके इक्वल होता है 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। अब मैंने क्या बोला आपको 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ध्यान से देखना नहीं। अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल कंटेन कितना मास है उनका 18 ग्राम। कितना है 18 ग्राम। मैं ये भी लिख सकता हूं कि 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूल कितने हैं और इतने मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो कितना है 18 ग्राम। वाइस वर्सा रिवर्स ही लिखा है मैंने, इसके अंदर कुछ चेंज नहीं किया। तो ऐसे किसी भी अगर मैं ऊपर वाली लाइक ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस को क्या लिख सकते हैं अब 22.4 लीटर कंटेन कितने ग्राम गैस। ऑक्सीजन अब किस फॉर्म में है, जब ऑक्सीजन किस फॉर्म में गैसेस में, तो 32 ग्राम। ऐसे आप क्या यूज कर सकते हो मोल कंसेप्ट को। मतलब अगर मैं उसको 1 मोल को वाटर मॉलिक्यूल में इतने मॉलिक्यूल ले सकता हूं तो इतने मॉलिक्यूल का इसका मास क्या आएगा 18, तो वो इसके इक्वल होगा। तो आप ऐसे भी इसको कंपेयर कर सकते हो। तो ऐसे आपने मोल को यूज करना है। और मोल किसके इक्वल होता है, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, n से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, किसी की वैल्यू निकालनी हो अगर हमने, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर यहां पे एटम है तो हम यहाँ एटम का जो भी गिवन मास होगा और यहाँ पे करेंगे एटॉमिक मास। मोल कंसेप्ट के बाद हम कुछ मोल कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल किसके न्यूमेरिकल मोल कंसेप्ट। अब मोल कंसेप्ट के अंदर आपने कैसे यूज करना है मोल कंसेप्ट को, सॉरी न्यूमेरिकल्स में कैसे, जैसे कैलकुलेट द mass of an atom of silver कि कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, कि हमने एक सिल्वर के एटम का क्या करना है मास फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड करोगे आपको बताया 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम, 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम। अब सिल्वर एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम्स कितने एटम कंटेन करता है, इतनी एटम कंटेन करता है। कितने 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। अगर आपसे कोई भी पूछता है किसी का भी 1 मोल इतने के इक्वल क्या होगा नंबर ऑफ एटम्स, अगर एटम्स की बात करें। अब इतने एटम 1 मोल में आते हैं और इसका जो मास है वो कितना होगा। अब आपके पास एटॉमिक मास है जो सिल्वर का कितना होता है 108 ग्राम, 108 ग्राम। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स कंटेन कितना वेट कंटेन करते हैं 108 ग्राम लिख सकता हूं। मेरे को किसका निकालना है एन एटम, एक एटम का। एक एटम कितना कंटेन करेगा 108 अपॉन 6.023 into 10⁻23। और ये जब आप इसको डिवाइड करोगे ये नियर अबाउट 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻22 1.793
1.793 into 10⁻⁻12 मीन्स एक एटम जो होगा किसका, सिल्वर का उसका मास कितना होगा 1.793 into 10⁻⁻22 ग्राम। अगर ऐसे ही सेम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ऐसे निकाल सकते हो। देखो आप सेकंड क्या है, अगर मेरे को फाइंड करना है किसका मास, किसका a molecule of carbon dioxide, a molecule of carbon dioxide। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कोई मॉलिक्यूल है और उसका क्या फाइंड आउट करना है, मास। क्या फाइंड आउट करना है, सेम प्रोसीजर। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, अब 1 मोल के अंदर कितने कंटेन करते हैं 6.023 into 10⁻23 क्या आएंगे, मॉलिक्यूल्स। क्या आएंगे, मॉलिक्यूल्स। अब 1 मोल के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा, कार्बन का आपको पता है 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 44 का। अगर आप यहाँ पे 12 16 into 2 32, 12 plus 32 is equal to 44। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 6.023 into 10⁻23 molecules contain, कितना मास कंटेन करते हैं 44 का, 44। अब एक मॉलिक्यूल मैंने किसका निकालना है, एक मॉलिक्यूल का कितना होगा 44/6.023 into 10⁻23। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा आपका, नियर अबाउट ये आ जाएगा आपका 6 7 40, तो ये आपका आ जाएगा 7.307 मल्टीप्लाई 10⁻, ये पावर आगे ऊपर माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, मोल कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज करके इसके न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी से एक गैसेस से भी न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम। गैसेस का न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट द number of moles present in 44.8 liter carbon dioxide at ST कि हमने क्या फाइंड आउट करना है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है किसमें 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट ST। अब यहां तो आप बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, गिवन कितना है 44.8, और जो आपका इसका जो हम एक 1 मोल के अंदर कितनी लीटर कंटेन करते हैं, 1 मोल किसी भी गैसेस का है CO2 कितने के इक्वल है 22.4 लीटर। तो इसके 22.4 लीटर से क्या करेंगे, डिवाइड दे दें और क्या जाएगा 2 मोल। इट मींस 1 मोल अगर कितने के इक्वल है 22.4 लीटर के, तो 44.8 कितने होगा 2 मोल। तो जो गिवन मास है डिवाइडेड बाय 1 मोल, तो ये क्या आ जाएगा आपके नंबर ऑफ मोल्स। तो ऐसे आपने क्या करने हैं, गैसेस के केस में न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है परसेंटेज कंपोजिशन। वो क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब परसेंटेज कंपोजिशन मतलब, परसेंटेज मींस कंपोजिशन, कोई चीज किस कंपोजिशन, उसके अंदर किस चीज की क्या परसेंटेज। लाइक मेरे को कोई अननोन कंपाउंड दे दिया, क्या दे दिया, अननोन,
या नोन दे दिया। अब अननोन दिया कि मेरे को ये बताओ इस अननोन कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट लगेगा जब मेरे पास क्या होगी परसेंटेज होगी कि इसके अंदर जिस चीज का ये बना हुआ है जो जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है उनकी क्या क्या परसेंटेज है, उससे मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ फॉर्मूला। या मेरे को कोई नोन दे दिया और उसके अंदर ये पूछ लिया कि ये इसके अंदर प्योरिटी है यानी कितने परसेंट प्योर। अब प्योरिटी मैं कैसे चेक करूंगा उसकी परसेंटेज कंपोजिशन से। किसे परसेंटेज कंपोजिशन से। तो परसेंटेज कंपोजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये रिलेट करता है कि आपके जो कंपाउंड है उसके अंदर कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट किस किस परसेंटेज के। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल लेते हैं किसका वाटर मॉलिक्यूल का। किसका वाटर मॉलिक्यूल। जब भी आपने परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, परसेंटेज कंपोजिशन किसके विद रिस्पेक्ट निकालते हैं हम मास की। और परसेंटेज कंपोजिशन का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है परसेंटेज कंपोजिशन का मास ऑफ दैट कंपाउंड जिसका आपने निकालनी है परसेंटेज डिवाइडेड बाय टोटल जो भी मास है उसका या मॉलिक्यूलर मास मोलर मास जो भी टोटल होगा उस फॉर्मूले मल्टीप्लाइड बाय 100 किसके लिए परसेंटेज के लिए। तो परसेंटेज निकालने का बड़ा इजी सा फॉर्मूला है। उसका मास जिसका भी आपके पास आपने किसी की परसेंटेज निकालनी है। मान लो मेरे पास वाटर है और मैं ये मास ऑफ दैट कंपाउंड दैट एलिमेंट कंपाउंड या एलिमेंट कुछ भी हो सकता है कि जिसके हमने परसेंटेज निकालनी है मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय मोलर। अब इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है वो देखिए। सपोज दैट मेरे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर के मॉलिक्यूल क्या है इसका मास सबको पता होता है। मास कितना है इसका 2 + 16 = 18 ग्राम। अब मैंने यहाँ पे कंपाउंड क्यों लिखा है, कई बार वो वाटर पूछ लेता है कितने वाटर मॉलिक्यूल है तो यहाँ वाटर में क्या है कंपाउंड। तो यहाँ अगर आप किसी एलिमेंट का निकाल रहे तो आप क्या लिखोगे एलिमेंट। तो कैसे अब मास ऑफ दैट कंपाउंड या मास ऑफ दैट एलिमेंट। अब एलिमेंट कौन सा है इसमें एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन। मैंने पहले किसकी निकालनी है हाइड्रोजन की निकालनी है। तो हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर 2। ये 2 मैंने इसलिए 2 नहीं लिया क्योंकि इसका मास कितना होता है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ये क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय टोटल का मास कितना है 18 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये अब क्या करोगे इसको 18 2 फिर 2 11.11%। 11.11% क्या है इसमें हाइड्रोजन है। क्या है हाइड्रोजन। अब मैंने किसकी निकालनी है ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन के लिए मैं क्या करूं ऑक्सीजन की जो आपके पास इसके अंदर ऑक्सीजन का मास एक ही ऑक्सीजन है तो 16 डिवाइडेड बाय 18 टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। अब वही इसको बाय 18 जब आप इसको डिवाइड इसकी वैल्यू आ जाएगी 88.89%। तो इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हो किसी की भी परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज दैट एक और एग्जांपल लेते हैं हम परसेंटेज कंपोजिशन के लिए। परसेंटेज कंपोजिशन के लिए मैंने ले लिया ग्लूकोज। क्या ले लिया ग्लूकोज C6H12O6। अब इसके अंदर परसेंटेज कंपोजिशन बतानी है किसकी कार्बन के हाइड्रोजन के एंड ऑक्सीजन। अब कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 16 आपको ये जरूर पता होगा। अब इसका टोटल मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास क्या आएगा 12 × 6 72 + 12 + 96 तो ये आएगा आपका 0 9 1 10 80 180 ग्राम आएगा। अब मेरे को इसकी परसेंटेज किसकी निकालनी है पहले कार्बन की। सपोज दैट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन। अब कार्बन कितनी है 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप
12 से तो क्या आएगा 72 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ऐसे मेरे पास क्या आएगी, कार्बन की क्या निकल जाएगी, परसेंटेज निकल जाएगी। अब इसकी कैलकुलेशन क्या करके आएगा, बड़ा इजी सी कैलकुलेशन है इसकी। ये 18 4 पे चला जाएगा, ये 0 इसके साथ कट जाएगी और क्या आ जाएगा 40%। मींस कार्बन की जो इसके अंदर परसेंटेज है वो कितनी है, 40%। सेम एज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या होगी, ऑक्सीजन कितनी है 696 अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसको जब आप 0 से 0 कटेंगे और ये आ जाएगा आपका नियर अबाउट 53.3 के करीब, 53.3। ऐसे ही हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालोगे, हाइड्रोजन कितने हैं 12 बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 100 और ये नियर अबाउट आ जाएगा आपका 6.7। तो ये टोटल आपका क्या होगा, अप्रोक्सीमेट 100 होगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी की परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।